जैसा कोई नहीं, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, झोली को भर दिया। और जो भी आया था गरीब यूं तो सुल्तान कर दिया। सुल्तान का माने बादशाह, बादशाह सुल्तान कर दिया। मुख्तार कायनात सदा तक कोई नहीं। तो मेरी माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करो और अपने शोहर की, जो औरत अपने शोहर की कदर नहीं करेगी ना, यकीन मानिए उसका हिसाब बहुत सख्त होगा। और ये भी है कि शोहर भी बीबी के साथ अच्छा सुलूक करे। अब इना की दाल में तय नमक तेज हो जाए तो चेहरा मारे खींच के तमाचा। कुछ आदमियों ऐसे गड़बड़ होता कर लो वरना कहीं बार दाल में नमक तेज हो तो बच्चा सबका पीटा हुआ, वो अलग ही लेवल का बंदा है। कहीं बार दाल में नमक तेज हो जाता है तो कुछ आदमी ऐसा है कि चेहरा तमाचा खींच के मारते हैं। अल्लाह के चेहरे पे मारने से मना फरमाया है, अपने अहिलिया के चेहरे पे मत मारा करो। तो प्यारो समझने की कोशिश करो, अम्मा बहनों अपने घर को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना लो। अगर तुम्हारा शोहर बहुत सख्त है ना तो तुम किसी बाबा के पास मत जाना, किसी ताबीज वाले के पास मत जाना, मुसल्ला बिछा लेना, नमाज पढ़ लेना, अल्लाह से दुआ कर लेना, ए मेरे मौला मेरा शोहर बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरे शोहर को सुधार दे। इसलिए मैंने किताब में पढ़ा है, नुजतुल मसालिस है, नुजतुल मजालिस में लिखा हुआ है कि एक औरत ऐसे थी ना कि नमाज भी पढ़ती, उसका शोहर बहुत जालिम था, अल्लाह की इबादत भी करती थी, मगर ए प्यारो उसका शोहर इतना बड़ा जालिम था, अपने बीबी से कहता नमाज ना पढ़, अल्लाह की इबादत ना कर, मगर वो करती रही। ए प्यारो उसको इतना जलन हुआ, ये सोचा कि ये नमाज पढ़ती गलत करती है, मगर वो अच्छा काम करती थी। मगर आज का मसला क्या हुआ, अगर शोहर तनिबत टेढ़ा है ना तो क्या करती है, ये अम्मा बैठी नहीं आओ बड़ाने बाबा निकल है ना, वो बड़ा दिया था, इतना बड़ा वो दिया था भुरका, भुरकी कहा भुरकी इतना बड़ा दिया दे है, एक भाई सुलगाओ बा सब खत्म, अपमान हो जाइए, सब खत्म, गुलाम हो जाइए, खत्म, बस खवाइन पाइन अंतर मंतर मार के बस को कामयाब हो जाते खत्म चाच। मगर ए प्यारो समझने की कोशिश करो, वो औरत सब सहती रही, उसके शोहर ने क्या चाल किया, सोचा ना कि लाओ मार्केट से मछली को ले लो। मछली तो जानते हो, बहुत बार खाए हो, हमारे सेठ तो बहुत बार खिला तो मछली को लिया और ला के जैसे घर पे उसने दिया, मगर उसकी जब वो रखती परहेजगार थी तो मैंने तफसीर में पढ़ा है कि जब कोई काम वो करती तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, हक है। तफसीर में लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करती। अब बताओ जो बिस्मिल्लाह पढ़े उस काम में बरकत होगी कि नहीं होगी। आज माँ बहनों से पूछो, ये बिस्तरा लगाती हो बिस्मिल्लाह पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, ये बिस्मिल्लाह ना पढ़ी है मगर फिल्मी तराना जरूर बिस्मिल्लाह ना पढ़िया है मगर गाना जरूर पढ़िया है। ए माँ बहनों अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। नबी ने फरमाया अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद कर दिया जाए तो शैतान घर में नहीं दाखिल। बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्तरा को लगा दिया जाए तो उस बिस्तरे पे शैतान नहीं दाखिल होगा। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा लिया जाए तो उस खाने में शैतान शरीक नहीं होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के रखी ना, अल्लाह की हिफाजत हुई। एक भी चुपके से उठाया ले गया, दरिया में डाल दिया। जब दरिया में डाला ना तो डालने के बाद में ये सोचा तो डाल दिया भाई, क्या कुछ दिन के बाद पूछे बताए नहीं है जो वही जब तो बताइए, मगर देखो अल्लाह कैसे मदद करता है। बिस्मिल्लाह की बरकत बहुत है, समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा है, समझ जाओ प्यारो। बेशक ऐसे नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। ए प्यारो
जैसे वो मछली को ले जाके दरिया में फेंका, अब वो सोचा कुछ दिन के बाद पूछूंगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मसला ऐसे ही तो हुआ। अरे जब पूछा बता ही ना पाई तो तलाक दे दी, जवाब दे दे, मसला खत्म कर दिया। मगर मामला ऐसा हुआ कि एक दिन मछली खरीदने गया और एक शिकारी शिकार के लिए गया, और वही मछली जाल में फंस गई और मार्केट में बेचने के लिए लाया। बहुत हुआ, उसी मछली को उसने खरीदा। जब खरीद ली ना, अपनी बीवी को ला के दिया, पेट को बिस्मिल्लाह करके चाकी अंगूठी बाहर। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लेगी हिफाजत से रखा। कुछ दिन के बाद उसे पूछता है, ए बीबी ये बता, मैंने कीमती अंगूठी तुमको दिया, वो अंगूठी तू क्या किया? अब ये सोचता था मैंने दरिया में फेंक दिया, कहाँ बता पाए, मगर लाकर पेश कर देती है। जब लाकर पेश कर देती है ना, तो ए प्यारो उसका शौहर अपनी बीवी से कहता है तू गलत काम करके लेके आई है, बल्कि मैंने दरिया में फेंक दिया। तो कहती है अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये अंगूठी अल्लाह ने, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के रखा था, अल्लाह ने हिफाजत करके फिर उसी जगह पे पहुंचा। अल्लाह ने फिर हिफाजत कर दी है। अपनी बीवी के बात को नहीं माना। माँ बहनों सुन लो, और सुनने के बाद में इस बात को चैन में रख लो, जलते हुए तंदूर को जलाता है, जलाता तंदूर उसमें और जला दिया। उसके बाद में अपने बीवी को चलते हुए तंदूर में डाल देता है। जब डाल देता है तो औरत लड़च उड़ती है और अर्ज करती है, ए मेरे मौला, मैं नमाज पढ़ती थी, तेरी इबादत करती थी, ए मेरे मौला तेरा फरमान है। जब औरत नेक होती है ना, उसकी दुआ को तू कबूल कर लिया करता है। ए मेरे मौला, मेरे शौहर ने जलते हुए तंदूर में डाल दिया है, ए मेरे मौला आग से बचा ले। अपने आंचल को जैसे उठाती है तो अल्लाह को फूल कर दिया करता है, कर दिया करता है। उसका शौहर देखता है तो कहता है बीबी मैं मान गया, जिस घर में नमाज पढ़ने वाली औरत होती है वो घर सुधर जाया करता है, तौबा करके उसका शौहर भी नमाजी बन जाया करता है। तो मेरी माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़ने की कोशिश करो। जब तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारा शौहर भी नमाज पढ़ेगा, जब तुम पाबंदी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी पाबंदी करेंगे। तो अल्लाह ताला इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज ही इब्राहिम सा अगर हो ईमा पैदा तो आपको कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तो ए प्यारो, हम लोग अपने घर को पाबंदी से करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ाएं बच्चों को और तालीम दें। ए प्यारो, आज देखो हम लोग सीरत मासिरा में क्या हो रहा है कि अगर पूछ लिया जाए कि तुम्हारे बप्पा काम ना हो तो बता लीजिए, मगर अगर घुमा के पूछा जाए, प्यारो मैं गया जरी मरी में, एक जईफ आदमी थे, मैंने उनसे पूछा अब्बू जान ये बताओ कि सारे इंसानों का बाप कौन है? तो कहीं हमारे बप्पा का नाम हासिम, बाकी हम जब कहीं हम दुनिया का लफड़ा नहीं पड़ी, हमारे बप्पा का नाम हासिम का तो नहीं जानी। अब यह नहीं पता है कि सारे इंसानों का बाप कौन है। सारे इंसानों का बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदमियत तो ही तो शुरू होती है ना। हमारी माँ कौन है? हजरत हव्वा है। आज बच्चों को तालीम टोल दो और घर में नमाज पढ़वाओ, तब तुम्हारे घर में बरकत होगी। कुरान पढ़ाने को हर घर के गार्जियन की जिम्मेदारी है कि खुद भी पढ़े और बाल बच्चों से भी पढ़े और पढ़वाए। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से मुझे, उसके बाद आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। और हम लोग तभी कहते फिरेंगे, जब मैंने अपने दिल को दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, जब मैंने अपने दिल को बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया,
आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया। और गुजरे हैं जिस तरफ से गुलामान मुस्तफा। तो गुलाम बनो, नाम के नहीं बल्कि काम के सुन्नी बनो पैरो, और काम के मुसलमान बनो। जिस तरफ से गुजरे हैं गुलामान मुस्तफा, गुलामान मुस्तफा। दरिया को चीर के यूं रास्ता बना दिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, क्या बोल दिए हजरत। दरिया को चीर के यूं रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया। तो अब आप लोग आए यहाँ से, तकलीफ तो बहुत हो चुकी है, बड़े बड़े जलसे में सुनते हो, अल्लाह ने फिर तौफीक दी, फिर बुलाओगे फिर आएंगे। मगर आज अगर सलीम सेठ की बात ना होती तो हम लोग आते नहीं भैया। मगर आप दावत देना तो बहुत पहले देना। मगर सलीम सेठ भाई कभी फोन करेंगे नहीं, आपके लिए तो छूट है भाई। आप 12 दिन रात को फोन करेंगे तो आपके लिए हम लोग आएंगे। मगर किसी को दावत देना होगा तो वो लोग एक दो लोग पहले बता देंगे। हम लोग भाई बुक रहते हैं, अच्छी से मिंबर शरीफ पे जाना होता है। तकरीर से अंदाजा हो गया होगा आप लोगों को, इसलिए कि हर क्वालिटी से हम बोलना जानते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को इन सारी चीज़ों को, हमको उसके बाद लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये कहते रहें कि कौन कहता है कि दूर रहते हैं। बस आखिर में सुना कि कौन कहता है कि दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। सुभान रहते हैं। और क्या हुआ जो दूर अगर मदीना है, क्या हुआ जो अगर दूर मदीना है। सब